हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत मस्त हैं। सो एज वी ऑल नो, ओनली लेस देन 100 डेज आर लेफ्ट फॉर MPPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो अब अपनी प्री की प्रिपरेशन फुल स्विंग में होनी चाहिए, ठीक है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ स्मॉल टॉपिक विच इज़ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये एक सब टॉपिक है अंडर यूनिट 4 ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पक्का ही आता है। नाउ जो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं वो किस टाइप के रहते हैं, ये सबसे पहले अपन देखते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली पूछता है आपसे कि कंट्री का नाम बताइए विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अ सर्टन क्रॉप, ठीक है, या मिनरल। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। बहुत ज़्यादा अगर डिफ़िकल्ट करेगा उसको तो आपको अरेंज करा देगा कि अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टन क्रॉप, कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, ठीक है। उससे भी ज़्यादा अगर डिफ़िकल्ट बनाएगा तो पूछ लेगा आपसे एक्सपोर्टर बताओ। प्रोडक्शन की जगह पूछ लेगा एक्सपोर्टर, कि सबसे ज़्यादा कौन सा देश एक पर्टिकुलर क्रॉप को एक्सपोर्ट करता है, यानी अपने देश से बाहर भेजता है। ये थोड़ा UPSC लेवल का हो जाता है, पर PSC अपना स्टैंडर्ड सुधार रहा है तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो बेसिकली दीज आर द 3 हेड्स अराउंड विच वी आर गोइंग टू प्रिपेयर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। सो ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आए हैं MPPSC, उनको एनालाइज करके ये पैटर्न समझा है। आप भी देखोगे तो आपको भी आइडिया लगेगा कि PSC इन्हीं के अराउंड अपने क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। सो आज अपन जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें जो टॉपिक लेंगे वो है एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी क्रॉप्स हैं, ठीक है, या कोई कमोडिटी है, उस पर डिस्कस करेंगे अपन, और जो फैक्ट्स हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू टेक अ बर्ड्स आई व्यू, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कितना डीप पढ़ना चाहते हो, बट अपन सिर्फ प्रीलिम स्पेसिफिक ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो एग्रीकल्चर में फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं राइस के बारे में, ठीक है। तो एज यूजुअल अपन को कंट्रीज जानना है कि विच कंट्री प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ राइस। सो एज यूजुअल नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, चाइना इज द लीडर इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, फॉलोड बाय इंडिया एंड द थर्ड वन इज इंडोनेशिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप जान सकते हो कि जो एक्सपोर्टर है it is India. So the country which exports maximum amount of rice is India, ठीक है। ये UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है। So this is very important fact, आपको याद रखना है कि India is the largest exporter of rice in the world, ठीक है। Now looking at second, wheat. Now again no points for guessing, wheat का भी जो प्रोड्यूसर है वो है चाइना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फॉलोड बाय इंडिया, और थर्ड पे है USA, ओके, सॉरी रशिया। नाउ इसमें अपन देखते हैं लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट कौन सा है, तो इसका आंसर है USA। सो बस आप राइस और वीट के लिए याद रख लो कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंडिया एंड USA सब्सिक्वेंटली, और फर्स्ट पे चाइना है। सो ये तो 2 हो गए अपने मेजर क्रॉप्स, ठीक है। थर्ड क्रॉप पे अपन आते हैं जो कि रहता है मेज़। तो इसमें बस आप इतना याद रख लो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज़ USA मेज़ का, ठीक है। अगर आपको नॉलेज के लिए याद रखना है तो सेकंड वन इज़ चाइना एंड इट इज़ फॉलोड बाय ब्राज़ील। सो ये 3 मेजर क्रॉप्स हो गए जो अपन को याद रखने हैं हर हालत में, ठीक है। नाउ मूविंग टू द फोर्थ इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल क्रॉप विच इज़ शुगर केन, ठीक है। तो शुगर केन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसरिंग कंट्री कौन सी है, इट इज़ ब्राज़ील। ये आपको थोड़ा याद रखना है, डिफरेंट कंट्री आई यहाँ पर, ठीक है। तो शुगर केन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है, फॉलोड बाय इंडिया। आप देखोगे ज़्यादातर केस में इंडिया सेकंड ही आता है ना, और थर्ड वन इज़ चाइना। सो यहाँ पे एक चीज़ अपन और इम्प्लाई कर सकते हैं कि इंडिया अगर सेकंड आ रहा है तो अपन को कौन सी चीज़ें याद रखनी जहाँ पे इंडिया फर्स्ट हो, ठीक है। सो कहाँ कहाँ पे फर्स्ट है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। नो looking at the fifth important agriculture crop which is cotton. Now कॉटन का आप देखोगे तो कई बुक्स में चाइना दिया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फॉलोड बाय इंडिया एंड द थर्ड वन इज USA, ठीक है। बट अगर आप थोड़ा एक्सटेंसिवली सर्च करोगे तो यू वुड फाइंड दैट अब इंडिया इज़ द नंबर 1
प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से याद रखना है और मैं आपको बोलूँगा आप एक बार क्रॉस चेक भी करो इस फैक्ट को, तो आपको भी क्लियर होगा कि इंडिया बन चुका है। कई बुक्स में चाइना दिया है, बट अब इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और शायद PSC पूछ सकता है इसको, है ना। एट द सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट क्रॉप विच इज़ कैस्टर ऑयल सीड, ठीक है। सो यहाँ पे भी इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये आपको याद रखना है कि कैस्टर ऑयल सीड में इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। नाउ लुकिंग एट अनदर इम्पॉर्टेंट फ्रूट जो एग्ज़ाम में पहले पूछ चुका, दैट इज़ बनाना, ठीक है। ये सिर्फ वही एग्रीकल्चर क्रॉप्स या फ्रूट्स अपन डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियसली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। सो बनाना क्यों पूछा था, क्योंकि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इन द वर्ल्ड फॉलोड बाय चाइना। सो आप ये भी याद रखो कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना ना। और एग्जाम में क्या पूछा जा चुका है, एक बार पूछा जा चुका है कि विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट, ठीक है। सो कोकोनट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज इंडोनेशिया फॉलोड बाय फिलीपींस, ओके। सो ये आपको याद रखना है, कोकोनट पूछते हैं कई बार, तो कोकोनट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज़ इंडोनेशिया। और जो 9th वन इज़ टोबैको, ठीक है। सो टोबैको, एडिशनल फैक्ट आपको बताता हूँ कि इंडिया में ITC इज़ अ मेजर प्लेयर इन टोबैको, ओके। सो टोबैको का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा चाइना में है, तो टोबैको इज़ चाइना करते हैं। उनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट है रबर, ओके। सो रबर सबसे ज़्यादा थाईलैंड में होता है। एक टाइम पे इंडिया में होता था, बट थाईलैंड हैज़ टेकन द लीड एंड द मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ रबर इज़ थाईलैंड, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। कॉफ़ी भी पूछा जा चुका है कई बार एग्ज़ाम में। सो कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज़ ब्राज़ील, ठीक है। एक फेमस पोर्ट भी है जो कॉफ़ी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, उसका नाम आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। PSC पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। नाउ कमिंग टू टी, ठीक है। टी में ऊपर नीचे चलता रहता है, बट मोस्टली इट इज़ चाइना। दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। बेसिकली मेरा पॉइंट था ये वीडियो बनाने का कि आपको पता चले कि अराउंड व्हाट लाइन्स यू शुड लर्न द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड विथ स्पेसिफिक अटेंशन टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, रैंडम फैक्ट आपसे पूछेगा बस कि कंट्री बताओ कौन सा लीडिंग प्रोड्यूसर है, और मोटा मोटी इन्हीं एग्रीकल्चर क्रॉप में से क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर शायद ही आए, ठीक है। सो आप मेक श्योर करें कि जो 10 से 12 क्रॉप्स मैंने डिस्कस करें, इनको आप एक बार खुद भी क्रॉस वेरीफाई करें, चेक करें, इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा एंड यू विल नॉट फॉरगेट these fact, okay. So with this we come to the end of this video. In the next video I'm going to take up mineral resources. Thank you. If you like the content, make sure to